प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अभिप्राय है, इससे क्या आशय है, क्या अर्थ होता है, इस पर बात करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी पर बात करने से पहले हम, चूंकि हिंदी एक भाषा है, भाषा पर बात करते हैं। भाषा क्या है? भाषा के बारे में आप सब इतना तो जानते ही होंगे कि भाषा मानव समाज में विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा के द्वारा ही मानव समाज जो है, मनुष्य जो है, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा मनुष्य के चिंतन, मनन, विचार विनिमय व समस्त सामाजिक व्यवहार के संपन्न होने का माध्यम है। मनुष्य समस्त जो सामाजिक व्यवहार है वो भाषा के माध्यम से ही करता है, चूंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है और सामाजिक संपर्क का एकमात्र माध्यम भाषा है। तो भाषा बनी किससे है? भाषा ध्वनियों से बनी हुई है और भाषा की परिभाषा भोलानाथ तिवारी ने इस प्रकार से दी है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसका उच्चारण अवयव जैसे कंठ से किया जाता है, और उसका उपयोग क्या है? समाज विशेष के लोगों द्वारा आपस में विचारों का आदान प्रदान करना। तो भाषा के दो पक्ष हो गए, एक तो संरचना पक्ष और एक प्रयोग पक्ष। ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ध्वनि प्रतीकों का समूह है। तो ध्वनि प्रतीकों की संरचना जो है वो उसका संरचनात्मक पक्ष है और समाज के लोगों द्वारा उसका प्रयोग पक्ष है। तो संरचना पक्ष के अंतर्गत भाषा की जो आंतरिक संरचना है और भाषा के जो घटक है, जैसे ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है, इन सभी की संरचना का संबंध संरचनात्मक पक्ष से होता है, जिसका अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान में किया जाता है। और प्रयोग पक्ष में भाषा चूंकि सामाजिक वस्तु है तो समाज द्वारा उसका विभिन्न विषयों, संदर्भों और पक्षों में प्रयोग किया जाता है। और समाज द्वारा जीवन के जो विभिन्न संदर्भ विषय है, जैसे दैनिक बोलचाल है, साहित्य है, विज्ञान है, प्रशासन है, तकनीक है, इन सभी क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर, संदर्भों के आधार पर भाषा की जो ध्वनियां हैं, शब्द है, वाक्य संरचना है, उसमें परिवर्तन होता है, जो भाषा को अनेक रूप प्रदान करता है। और इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम अपने मित्रों से बातचीत करते हैं तो हमारी भाषा हिंदी जो है उसका स्तर अलग होता है, उसका रूप अलग होता है। लेकिन जब हम कहानी लिखते हैं, कहानी सुनते हैं, तो हमारी भाषा का स्तर अलग हो जाता है। कविता पढ़ते हैं, कविता सुनते हैं, तो हमारी भाषा का स्तर अलग हो जाता है। और इसी तरह से जब हम कार्यालय, प्रशासनिक कामकाज की भाषा के लिए आवेदन पत्र करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं,
या समाचार पत्र पढ़ते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंक में, और वहां के कार्य करते हैं, तो भाषा का वहां पर अलग स्तर प्रयुक्त होता है। और इस आधार पर हिंदी के जो रूप है वो 3 रूप अपने को देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी का संबंध दैनिक जीवन से होता है। हिंदी का वह रूप जो हमारे दैनिक व्यवहार में, आम बोलचाल में प्रयुक्त होती है, और ये भाषा अनौपचारिक होती है, इसमें किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती। अनौपचारिकता और औपचारिकता से आशय कि जहाँ पर भाषा का प्रयोग करते समय कुछ नियमों का बंधन रहता है। जैसे हम जब भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे या एक कार्यालय पत्र लिखेंगे तो उसमें भाषा का जो है, भाषा के की औपचारिकता रहेगी, उसमें वस्तुनिष्ठता रहेगी, और कुछ शब्द विशेष है जिनका हमें वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन दैनिक बोलचाल की भाषा में अपन अपनी हिसाब से, अपनी सुविधा की दृष्टि से सहज सरल शब्दों का चुनाव करते हैं। भाषा का ये रूप बड़ा सहज और सरल होता है, और व्याकरण के नियमों का इसमें कोई बंधन नहीं होता है। तो इसमें बोलने वाला जो है अपने हिसाब से भाषा की संरचना में घुमाव फिराव, शब्दों में, वाक्य संरचना में परिवर्तन कर सकता है। भाषा का जो मानक रूप होता है उसके प्रति इसमें आग्रह नहीं होता है। दूसरा है साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी वह हिंदी है जो साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, कविता है, कहानी, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, इन सभी विधाओं में जो हिंदी का रूप प्रयुक्त होता है वो साहित्यिक हिंदी रूप है। और साहित्यिक हिंदी का जो रूप है, स्वरूप है, वो सामान्य हिंदी से अलग है। ये सामान्य हिंदी की तरह सहज सरल भी हो सकता है और उसकी अपेक्षा क्लिष्ट और दुर्लभ भी हो सकता है। सामान्य रूप से, विशेषतः प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से सामान्य बोलचाल की शब्दावली, सामान्य बोलचाल से इसका स्तर थोड़ा ऊपर का होता है, विशिष्ट होता है। इसमें लेखक जो है वो शब्दों को परंपरागत अर्थों से भी भिन्न अर्थों में प्रयुक्त कर सकता है, और शब्द और वाक्य संरचना के स्तर पर इसमें लेखक को पर्याप्त छूट हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं है कि शब्दों के वही कोशगत अर्थ निकले। कवि जो है लक्षणा में, व्यंजना में भी शब्दों के प्रयोग करता है, और वहां पर प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ शब्दों के निकलते हैं, मूल अर्थ से भी अलग अर्थ निकलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में आप जानते होंगे, जैसे राधा तो गाय है, अब यहाँ पर ये लक्षणा शब्द शक्ति है, तो ये साहित्य की। हम किसी से सामान्य मित्र से बात करते हैं कि तो कहते हैं कि बहुत दिनों बाद मिलता है, तो कि बहुत दिनों बाद मिले। साहित्य में ईद के चांद हो गए। किसी की सुंदरता के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन वो आज तो तुम चांद के समान या फूल के समान खिल रहे हो। तो वहां पर वो साहित्यिक भाषा आ जाती है, जिसमें लक्षणा में, व्यंजना में और अलंकारों की उसमें प्रधानता हो सकती है, कलात्मकता हो सकती है। तो इसमें लेखक शब्दों और वाक्य संरचना में अपने हिसाब से परिवर्तन करता रहता है, और उनके अर्थ जो है वो परंपरागत अर्थों से भिन्न हो सकते हैं। तीसरी है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी जो है ये आधुनिक काल में जो है प्रचलन में आई है। विशेष रूप से साहित्य और दैनिक बोलचाल के अलावा भी हमारे जीवन में
विशिष्ट जीवन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं, जीवन के अनेक क्षेत्र होते हैं, और जीवन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उन क्षेत्रों से संबंधित जो है भाषा व्यवहार करना पड़ता है। और इस दृष्टि से समाज के भी अनेक छोटे छोटे समाज बन जाते हैं एक बृहद समाज के भीतर। जैसे कार्यालय का समाज अलग हो सकता है, बैंक का समाज अलग हो सकता है, और सब्जी मंडी का समाज अलग हो सकता है। और इन सभी समाजों में, छोटे छोटे समाजों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका स्तर अलग अलग होता है, भाषा संरचना अलग अलग होती है और विशिष्ट होती है। तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रयोजन के लिए जो हिंदी प्रयुक्त होती है वो प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। जैसे मैंने कहा था कि अपन कार्यालय के लिए पत्र लिखते हैं, बैंक को काम करते हैं या समाचार पत्र देखते हैं, तो वहां पर जो हिंदी का रूप है वो प्रयोजन मूलक हिंदी है, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट रूप होता है भाषा का। विज्ञान की शब्दावली पढ़ते हैं तो वहां विशिष्ट रूप होता है। तो हिंदी के 3 रूप, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी। और इन सभी की शब्दावली में भी अंतर होता है, क्योंकि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसकी शब्दावली स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें प्रयुक्त जो शब्द है उनका वही अर्थ निकलता है जितना अभिष्ट है, एक विशिष्ट अर्थ ही निकलता है। साहित्यिक हिंदी की तरह इसमें शब्दों के अनेक अर्थ नहीं निकलते, एक शब्द से एक ही अर्थ द्योतित होता है। और विषय के आधार पर शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं। उस क्षेत्र विशेष में शब्द और वाक्य संरचना जो है अलग अलग होती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, इसको शाब्दिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो प्रयोजन मूलक हिंदी में 3 शब्द है, प्रयोजन, मूलक और हिंदी। प्रयोजन यहाँ मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, मूलक जो है प्रत्यय के रूप में। तो प्रयोजन का उद्देश्य अर्थ होता है उद्देश्य या लक्ष्य। तो प्रयोजन मूलक का अर्थ हुआ वे भाषा जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है। इस आधार पर प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो वह हिंदी है जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए या किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है, वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो अपन सामान्य अर्थ प्रयोजन मूलक हिंदी का कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त जो हिंदी है वो प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी से अभिप्राय हिंदी के उस रूप से है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है। और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अन्य शब्द जो है कामकाजी या व्यवहारिक हिंदी भाषा भी कहा जाता है। सामान्य बोलचाल और साहित्य से इतर दैनिक जो सामाजिक कार्यों में जीवन की आजीविका से संबंधित क्षेत्रों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोजन मूलक हिंदी है, और उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशिष्ट भाषिक संरचना होती है, और उसे कामकाजी या व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसके लिए फंक्शनल लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त है, और उसी का पर्याय इसको प्रयोजन मूलक हिंदी को माना जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप समझने के लिए हम जो है प्रयोजन मूलक हिंदी की साहित्य से क्या भिन्नता है इसको समझने के लिए मोटूरी सत्यनारायण के प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में जो कथन है उसको देखते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ संबंध जो है समाज के जीवन के उन क्षेत्रों से है जो
समाज में व्यवहार करने के लिए और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में है। जैसे बैंक से संबंधित काम है, व्यापार से संबंधित काम है, और कानून से संबंधित काम है, कार्यालय से संबंधित काम है, उन सभी में ये प्रयोजन मूलक हिंदी काम है। भाषा के दो पक्षीय प्रकार होते हैं। एक का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूति का आलंबन होता है, और यह आत्म केंद्रित और आत्म सुख का उपकरण होता है। सौंदर्यपरक अनुभूति का आलंबन यहाँ पर साहित्यिक जो है, भाषा की बात, साहित्यिक हिंदी की बात मोटूरी सत्यनारायण कर रहे हैं। दूसरे का हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष होती है और जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका के साथ रहता है, और जो उसके निमित्त जो सेवा के रूप में प्रयुक्त होता है। सेवा क्षेत्र, बीमा, बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्य, ये जो सभी है वो सेवा क्षेत्र है। तो प्रयोजन, भाषा का दूसरा पक्षी भाषा का प्रयोजन मूलक संदर्भ। दूसरा पक्ष कौन सा? जो सामाजिक आवश्यकता और जीवन की सामाजिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध किससे है? हमारी आजीविका से है। तो हमारी जीवन की आवश्यकता, हमारी आजीविका के लिए क्षेत्र विशेषों से संबंधित जो विशिष्ट हिंदी है, हिंदी का रूप है, वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा हम यूं कह सकते हैं कि हिंदी का वह प्रयुक्ति परक विशिष्ट रूप जो विषयगत और संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इस परिभाषा में हम देखेंगे कि विषयगत और संदर्भगत, विषय के अनुसार और संदर्भों के अनुसार हिंदी का एक विशिष्ट भाषिक संरचना होती है। हर क्षेत्र की, हर विषय की जो भाषा संरचना है, शब्द और वाक्य संरचना, वो विशिष्ट होती है, और उसे ही क्या कहा जाता है? प्रयुक्ति। प्रयुक्ति, प्रोक्ति जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वो प्रयुक्ति परक विशिष्ट भाषा जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है, जिसको यहाँ पर विषयगत और संदर्भगत प्रयोजन कहा है। तो हिंदी का वह प्रयुक्ति परक विशिष्ट रूप जो विषयगत और संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, और सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक वित्त क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र जो है, चाहे सरकारी कार्यालय हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, समाज विज्ञान से संबंधित विषय हो, पत्रकारिता हो, व्यापार वाणिज्य हो, इन सभी के क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में हिंदी भाषा का विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जो भाषिक स्वरूप है, वो प्रयोजन मूलक हिंदी है। और हर क्षेत्र में, हर विषय में प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशिष्ट भाषिक संरचना होती है। तो विद्यार्थियों, प्रयोजन मूलक हिंदी से आप का सामान्य अर्थ से आप परिचित हुए होंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुक्त हिंदी है, और इसका हर क्षेत्र और विषय के अनुसार, संदर्भों के अनुसार इसकी जो भाषिक संरचना है वो विशिष्ट होती है।